मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर भी सियासत फुल स्पीड में है। उद्धव ठाकरे के बेटे और उनकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा यह किया कि बीएमसी उन ठेकेदारों से काम करवा रही है जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने आदित्य ठाकरे के आरोपों को गलत बताया है। आज तक आपको लगातार मुंबई की सड़कों का हाल दिखाता रहा है, बताता रहा है कि बारिश होते ही कैसे माया नगरी की सड़कें मायावी हो जाती हैं और उनमें परेशानी का पानी भर जाता है। मुंबई वालों की मुश्किलें बढ़ाने वाले उन गड्ढों में अब महाराष्ट्र की सियासत भी हिचकोले खा रही है। आदित्य ठाकरे शिंदे सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं और लोगों से वादा भी कर रहे हैं। 18 जनवरी 2023 को खुद पीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। बीएमसी ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं। बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या, ये मैंने सवाल बीएमसी को पूछा हुआ था। हर महीने पूछता हूं, जवाब आता नहीं है, क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। आपको अगर याद होगा, जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए। रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोखे और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को। वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है। 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। आदित्य ठाकरे के आरोपों और भरोसे को महाराष्ट्र सरकार खारिज कर रही है। मुंबई के गार्डियन मंत्री ने कहा कि मुंबई की सड़कों पर कोई गड्ढा नहीं है, और रही बात अगली सरकार की, तो वो तो उद्धव ठाकरे भी अपनी सीट हार जाएंगे। ये तो ऐसा होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन रहता है और इनके सबके जो शिफ्टिंग है वो भी करने पड़ते हैं। साइड का जो डक्ट रखा है उसमें तो आदित्य ठाकरे सिर्फ मुंह से बात करते हैं। कितना पैसा जब गड्ढे होते थे और उनके भरने के लिए कितना पैसा गया और वो किसके जेब में गया, इसके लिए पहले तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद पालक मंत्री हूँ मुंबई शहर का, मैं देख रहा हूँ कि मुंबई शहर में आप कहीं भी जाइए आपको गड्ढे नजर नहीं आएंगे। उनकी सरकार कैसी आएगी? वो खुद भी नहीं जीत के आएंगे। जिनको उन्होंने एमएलसी बनाया है उनमें से एक भी बाहर निकल के आता है तो कम से कम 30-40 हजार वोटों से हार जाएंगे। मुंबई के गड्ढों पर सियासत तेज है। शायद महाविकास अघाड़ी को लग रहा है कि उनमें गिरकर सत्ता की वैतरणी पार की जा सकती है। कई सालों से मुंबई कर बिना खड्डों के रास्तों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बारिश से पहले हर साल ये आश्वासन दिया जाता है कि इस बार जो है वो सड़कों का काम हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है मुंबई में 1 महीने बाद आप कह सकते हैं सड़कों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। मुंबई में जगह जगह खड्डे हैं। इस खड्डे पर राजनीति तो की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप कई सारे हैं, लेकिन सवाल मुंबईकर यही पूछ रहे हैं कि कब मुंबई शहर को इन पॉटहोल से, इन खड्डों से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन राजू रेवनगर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।